छोटी बालों वाली लड़की योशी चिल्लाकर बताती है कि उसके पार्ट टाइम जॉब वाले एक साथी ने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। वो डरी हुई है और उसकी सहेली ईरी पास ही खड़ी है। तनाव के बीच ईरी बात को बदलने की कोशिश करती है और एक बैग दिखाते हुए पूछती है, क्या तुम कुछ मशरूम खाना चाहोगे? हमने बहुत सारे तोड़े हैं, ये मशरूम है। योशी अभी भी गुस्से में है और वो ईरी को पर्व थर्की बोलती है। उसका कहना है कि इस माहौल में मशरूम की बात करना थोड़ा ल्यूड अश्लील लग रहा है। बेचारा हीरो होकागे बस साइड में खड़ा ये सब सुन रहा है। योशी अपनी बात पर अड़ी है और कहती है कि वो उन मशरूम्स को अपने दांतों से फाड़ देगी बदला लेने के लिए। उसकी सहेली उसे टोकती है कि भाई ये गंदे जोक्स बंद करो। लड़कियां एक साथ खड़ी होकर हीरो से कहती हैं, हमने तुम्हें चुना है, रीटो को नहीं, और उन्होंने हमारे मेन लीड पर भरोसा जताया है। हीरो होकागे अपना बैग कसता है और एक किलर स्माइल के साथ कहता है, मुझ पर छोड़ दो। वो वादा करता है कि वो उन्हें उनके फैसले पर पछताने नहीं देगा। लो, अब खाने का वक्त है। हीरो कहता है, बिना किसी देरी के चलिए मशरूम भूनते हैं। सब भूख के मारे एक्साइटेड हैं, खासकर योशी जो ये चिल्ला रही है। मशरूम्स को डंडियों पर लगाकर आग में भूना जा रहा है। देखने में तो ये काफी टेस्टी लग रहे हैं, जैसे किसी कैंपिंग ट्रिप पर हों। इतादाकी मासू। पहली बाइट लेते ही सबकी आंखें चमक उठती हैं। आने के बाद सबके चेहरे उतर जाते हैं। कोई कह रहा है स्वाद नहीं है, कोई कह रहा है टेक्सचर तो ठीक है पर मजा नहीं आया। बेचारी योशी का तो चेहरा ही देखने लायक है। लड़कियां मशरूम तो खा रही हैं, लेकिन योशी चिल्लाकर कहती है, मेरा पेट ऐसे नहीं भरने वाला। मशरूम्स में कोई खास स्वाद नहीं था, इसलिए सब थोड़े निराश लग रहे हैं। तभी हमारा हीरो होकागे एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहता है, रुको, मुझे एक जादू स्पेल करने दो। वो एक मशरूम उठाता है और लड़कियां हैरान होकर उसे देखने लगती हैं। हीरो मशरूम पर कुछ छिड़कता है और अचानक उसमें से चमक, स्पार्कल्स निकलने लगती है। लड़कियां सोच रही हैं कि क्या होकागे के पास सच में कोई सुपर पावर है, लेकिन कोई जादू नहीं था। होकागे हंसते हुए एक छोटी सी बॉटल दिखाता है, करी पाउडर। वो कहता है कि सर्वाइवल के समय ये सबसे जरूरी चीज है। जैसे ही लड़कियां करी वाले मशरूम चखती हैं, उनकी दुनिया ही बदल जाती है। सब चिल्लाते हैं, ये तो बहुत टेस्टी है और कितना बड़ा फर्क आ गया। होकागे शान से बैठकर कहता है, चिंता मत करो, मेरे पास अल्टीमेट मसाला है। लड़कियां उसे ऐसे देख रही हैं जैसे वो कोई भगवान हो। बातचीत के दौरान हीरो एक और राज खोलता है। वो कहता है कि अगर पास में समंदर है तो हमें नमक की कभी कमी नहीं होगी। लड़कियां खासकर माना चौंक जाती हैं। क्या समंदर के पानी से नमक बना सकते हैं? वो बेचारे इस बेसिक सर्वाइवल ट्रिक से बिल्कुल अनजान थे। होकागे अपना सिर पकड़ लेता है और कहता है, हाँ, बस समंदर के पानी को उबालना होता है। बाकी लड़कियां अरिसा को चिढ़ाती हैं कि क्या उसे भी ये नहीं पता था। यहां तक कि वो एक पुरानी किताब या डायरी को भी पलट रहे हैं। अंत में सब साथ बैठकर आग के पास हंस रहे हैं। लड़कियां आपस में मजे ले रही हैं और एक लड़की माना को सब इडियट बोल रहे हैं। माहौल थोड़ा रिलैक्स लग रहा है, पर असल में ये सब फंसे हुए हैं। अब सोने का टाइम है तो हमारा हीरो लड़का अपने बैग और कुछ किताबों से जुगाड़ू तकिया बना रहा है। उसका कहना है कि भाई, पत्थर पे सिर रख के कौन सोएगा। हीरो आगे कहता है कि अगर हमें टाइम मिला तो हम जमीन पर पत्ते बिछाकर मुशिरो, एक तरह की घास की चटाई जैसा बिस्तर बना सकते हैं। लेकिन एक लड़की कहती है, भाई ये पत्थर ही काफी ठंडे और अच्छे हैं। हीरो थक गया है और कहता है, चलो अब सो जाते हैं ताकि कल के लिए एनर्जी रहे। वो लेट जाता है, पर लड़कियों के अपने ही अलग मसले शुरू हो जाते हैं। तभी एक लड़की माना अपनी शर्ट ढीली करके कहती है कि उसे बहुत पसीना आ रहा है और उसकी बॉडी काफी स्टिकी हो गई है। भाई, सर्वाइवल मोड में भी हाइजीन जरूरी है। दूसरी लड़की के पास स्वेट वाइप्स, पसीना पोंछने वाले गीले कपड़े का पैकेट निकलता है। वो कहती हैं कि सोने से पहले खुद को थोड़ा साफ कर लेते हैं। लड़का हीरो गुफा के एक काले कोने की तरफ इशारा करके कहता है कि तुम लोग वहां अंदर जाकर सफाई कर लो, वहां इतना अंधेरा है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा। फुल जेंटलमैन बनने की कोशिश। लड़कियां गुफा के अंदर जाने लगती हैं और हीरो को कड़ी चेतावनी देती हैं, खबरदार जो झांकने की कोशिश की। लड़का भी बेचारा शरीफ बन के बैठा है। जैसे ही लड़कियां वाइप्स इस्तेमाल कर लेती हैं, हीरो कहता है, सुनो, उन इस्तेमाल किए हुए कपड़ों को फेंकना मत। बस फिर क्या था, लड़कियों का दिमाग घूम गया। लड़कियां उस पर चिल्लाने लगती हैं, तुम पक्का इसे बाद में सूंघने वाले हो, कितने गंदे हो तुम। हीरो बेचारा सफाई देता रह जाता है कि अरे भाई, इस सिचुएशन में कपड़ा कीमती है, उसे दोबारा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन लड़कियां उसे हेंटाई ठरकी बोलने से बाज नहीं आती।